नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शकों के भारत आक्रमण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शक कौन थे, कहां से आए थे और कब आए थे, किस तरह से उन्होंने भारत पर आधिपत्य किया, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोतों को देखते हैं। शकों के आरंभिक इतिहास की जानकारी मुख्यतः चीनी स्रोतों से मिलती है, जिसमें पानकू की सिएन हानशू और फान ए की हाउ हानशू महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में यूची, हूण तथा पार्थियनों के साथ शकों के संघर्ष और उनके प्रसार का ज्ञान होता है। चीनी साहित्य में शकों को सई व साइवांग कहा गया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शीथियनों को ही शक कहा गया है। अब जानते हैं इनका मूल स्थान क्या था। शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली सिकती लोगों की एक जनजाति या जनजातियों का समूह था, जो मूलतः सिर दरिया के उत्तर में रहने वाली एक खानाबदोश और बर्बर जाति थी। चूँकि प्राचीन भारतीय, ईरानी, यूनानी और चीनी स्रोतों में इनका अलग अलग विवरण मिलता है, इसलिए अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि सभी शक सिकती तो थे, लेकिन सभी सिकती शक नहीं थे। इस प्रकार शक सिकती समुदाय के कुछ समुदायों का जाति नाम था। चीनी ग्रंथों से पता चलता है कि ईसा पूर्व 165 के आसपास यूची नामक एक अन्य जाति ने शकों को परास्त कर वहां से भगा दिया। शक सिर दरिया पार कर दो शाखाओं में बंट गए। यही समय था जब शकों की एक शाखा ने दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर वक्सु नदी के पार पार्थिया के राज्य पर आक्रमण कर दिया। पार्थियन राजा फ्राद द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी आर्तेबानस ने अपने प्राण देकर भी शकों की बाढ़ को रोक नहीं सके और शकों ने पार्थियन राज्य में घुसकर उसे बुरी तरह से लूटा। आर्तेबानस के उत्तराधिकारी मिथ्रिदात द्वितीय ने अपनी शक्ति के बल पर न केवल शकों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि शकों को यह क्षेत्र छोड़ने पर विवश कर दिया। विवश होकर शक हेलमंड नदी घाटी में आकर बस गए, जिसे सिस्तान कहा गया। यहाँ से शक गंधार बोलन दर्रा होते हुए सिंधु घाटी में गए और सिंधु प्रदेश को अपना निवास स्थान बना लिया। इसी स्थान को शक द्वीप कहा गया है और इसी समय शकों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। पार्थिया को जीत सकने में असमर्थ होकर शकों ने सिस्तान और सिंधु मार्ग से भारत में प्रवेश किया। उनके भारत आक्रमण का समय ईसा पूर्व 123 के आसपास माना जाता है। शकों ने सिंधु नदी के तट पर स्थित मीन नगर को अपनी राजधानी बनाया, जो भारत का पहला शक राज्य था। यहीं से उन्होंने भारत के अन्य प्रदेशों में अपना प्रसार किया। एक जैन अनुश्रुति के अनुसार भारत में शकों को आमंत्रित करने का श्रेय जैन आचार्य कालक को है। मीननगर को राजधानी बनाकर शक आक्रांताओं ने सिंधु में अपना जो राज्य स्थापित किया था, वह भारत के शक राज्यों में सबसे प्रमुख था। शकों ने पश्चिमोत्तर प्रदेश में यवन सत्ता को समाप्त कर उत्तरापथ एवं पश्चिमी भारत के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी आदि स्थानों पर शकों की भिन्न भिन्न शाखाएं स्थापित हुई। अन्य शक राज्यों के शासक अक्षत्रप या महाक्षत्रप कहलाते थे, जिससे लगता है कि वे स्वतंत्र राजा न होकर किसी शक्तिशाली महाराज की अधीनता स्वीकार करते थे। इस प्रकार शकों की मुख्य राजधानी मीन नगर थी, किंतु भारत के विविध प्रदेशों में उन्होंने जो अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए, वे संभवतः मीन नगर के शक की अधीनता स्वीकार करते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।